करते हैं। तो हमने कहाँ तक रेमेडी देखी थी? हम रेमेडीज देख रहे थे। रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर 3। ओके, तो टीचर्स डे है आज। तो यही है कि आपको टीचर्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। अगर 3 नंबर मिसिंग हो तो नॉलेज को इंक्रीज करना है, स्पेशली जो जिस फील्ड में आप काम करते हो वो फील्ड का। थर्सडे को फास्ट रखना है। थर्सडे को येलो कलर के कपड़े पहनने हैं। पुट ए राउंड शेप वुडन क्लॉक इन द ईस्ट डायरेक्शन। पिक्चर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज ईस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। अपने साथ वुडन पेन रखे। हैंग ए वुडन विंड चाइम ब्लू और ग्रीन ग्रीन ऑफ 5, 6 एंड 9 रोड इन द ईस्ट डायरेक्शन। ये आप अगर अमेजोन पे आप सर्च करोगे, ये लिख के वुडन विंड चाइम ब्लू और ग्रीन ऑफ 5, 6, 9 तो आपको मिल जाएगा रोड। वियर तुलसी माला ऑफ 5 मुखी रुद्राक्ष। लकड़े की बनी हुई चीजें यूज करिए। अपने काम के फील्ड में कुछ नया सीखिए। ऑलवेज ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। वेजिटेरियन रहिए। केसर का टीका करिए। घर के नजीक बनाना ट्री को ग्रो करिए। अच्छे लोगों की संगत करिए, सत्संग करिए। गाय को केयर प्रोवाइड करिए। और पुअर पीपल को भी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करिए। उसके बाद रिपीटेड नंबर 3 की रेमेडी। तो येलो कलर की चीजें हैं वो डोनेट करना है। बनाना है, टर्मरिक है, येलो राइस डोनेट करनी चाहिए गरीब लोगों को। येलो लिक्विड लाइक मैंगो जूस है वो चिल्ड्रन को डोनेट करनी चाहिए। 3 नंबर वाले लोगों के साथ कम रिलेशन रखनी चाहिए। घर की ईस्ट डायरेक्शन है उसको क्लीन रखना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और येलो कलर को अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद है रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर 4। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से सोचे। नंबर 4 है वो वुड एलिमेंट है, तो इसलिए उसको तुलसी की माला पहननी चाहिए। नारियल दान करना चाहिए। अपने घर को और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। लकड़ी से बनी हुई चीजें यूज करनी चाहिए। घर के साउथ ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स रखने चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर ग्रीन बल्ब रख सकते हैं। वुडन पेन यूज करनी चाहिए। ट्रीज और गार्डन के नीचे, गार्डन में और ट्रीज के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने गोल गोल पे फोकस होना चाहिए। ऑर्गेनाइज बनना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए। खाटू श्याम टेम्पल की मुलाकात लेनी चाहिए। दुर्गा या लॉर्ड भैरव की पूजा करनी चाहिए। सैटरडे को फास्ट करना चाहिए। जब तक पसीना आए तब तक मेहनत करनी चाहिए। तब तक वर्क करना चाहिए। ओके, मतलब उस तरह से कोई भी काम कर सकते हो आप। बट स्पेशली ऐसा कुछ काम होना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सरसाइज से ज्यादा रिजल्ट उसमें मिलेगा कि आप घर में कुछ सफाई कर रहे हो या उस तरह से और कुछ काम कर रहे हो और वहां पसीना आ रहा है। या मान लो कि घर में तो क्लीनिंग है बट कोई कहीं पे भी आपको गंदगी दिख गई और वहां जाके उसको साफ करते हो।
तो मिसिंग नंबर 4 की रेमेडी बहुत हो जाएगी फिर वहाँ। रिपीटेड नंबर 4 की रेमेडीज है कि नंबर 4 वाले लोगों से रिलेशन नहीं रखने क्लोज, ब्राउन कलर को अवॉइड करना है, गुस्सा नहीं करना है, स्ट्रीट डॉग को खिलाना है, माँ दुर्गा की पूजा करनी है और बिना सोचे बोलना नहीं है। उसके बाद है रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर 5। तो नंबर 5 है वो, अ, उसका एलिमेंट है, अ, उसका एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। तो क्रिस्टल है, इसलिए क्रिस्टल है, ऐसे लोगों को क्रिस्टल पहनना चाहिए। फिर घर के सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होनी चाहिए। कीप पोस्टर ऑफ द माउंटेन विदाउट वाटर इन द सेंटर ऑफ द हाउस। गिव ग्रीन ग्रास टू काउ। टेक मोर ग्रीनली vegetables in meal. Do not overeat. Clean your mouth, nose, and teeth regularly. Try to enjoy life. Don't be serious. वाइट क्रिस्टल पेंडेंट पहनिए। सेंटर के सेंटर में येलो बल्ब रखिए। आज ऐसा कोई है कि जो पहली बार अटेंड कर रहा है? ज्योति जी भी ऑलरेडी, हाँ, मतलब कि कोई सभी लोग पूरा नहीं। सेंटर, घर के सेंटर में येलो बल्ब रखना चाहिए या फिर क्रिस्टल बॉल हैंग करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, 5 लाडू अर्पण करते हुए। अस्थमा पेशेंट को दवाई देनी चाहिए। पुअर स्टूडेंट है उनको हेल्प करनी चाहिए। गाय को जैगरी खिलाना चाहिए। वेनेसडे को फास्ट रखना चाहिए। अपने यंग सिस्टर, डॉटर और बुआ के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। अपने वर्ड है उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपने जो बोला है, ऐसा नहीं है कि फिर उसको ओके, मान लो कि ऐसा बोला कि मैं ऐसा करूंगा, मैं आपके घर आऊंगा, ऐसा किसी को बोला लेकिन फिर गए नहीं, फिर दूसरे दिन मिले, तो अपने ही बात को पलट देना कि घर पे आऊंगा, लेकिन मैंने पीछे ऐसा भी बोला था कि अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो आऊंगा। ओके, पर टाइम तो मिला ही नहीं, तो उस तरह से अपनी ही बात को उल्टा देना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रिपीटेड नंबर 5 अगर हो तो ग्रीन कलर को अवॉइड करना चाहिए और उसको डोनेट करना चाहिए। 5 नंबर के लोगों के साथ कम रिलेशन रखने चाहिए। भगवान गणेशा की पूजा करनी चाहिए। सिस्टर और बुआ के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। कीप मेंटल फोकस। मॉर्निंग में और इवनिंग में ग्रीन ग्रास पर चलना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। डिसाइड करने से पहले सोचना चाहिए। उसके बाद है मिसिंग नंबर 6, 6 की रेमेडी। Wear bracelet made up of gold or yellow color. They should wear a watch or bracelet with having a golden chain. मतलब कि गोल्डन चेन वाली वॉच पहननी चाहिए या तो फिर ब्रेसलेट पहनना चाहिए। नॉट नेसेसरी के सोने का ही होना चाहिए, पर गोल्डन मेटल मेटल कोई भी मेटल चलेगा, लेकिन उसका कलर, उस पर गोल्ड कलर का कलर होना चाहिए। They can also try to wear no, new clothes while going for some important work. ओके, नए कपड़े पहन कर जाना चाहिए। लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैरिड वुमन को कॉस्मेटिक डोनेट करना चाहिए। गोल्डन चेन पहनना चाहिए। स्प्रे और परफ्यूम यूज करना चाहिए। पायरेटेड मूवी नहीं देखना चाहिए। स्वीट्स फॉर वाइट प्रोडक्ट्स है वो पुअर चाइल्ड को डोनेट करना चाहिए। गुरुद्वारा में 2 किलो राइस, 2 किलो शुगर और 2 किलोग्राम मिल्क डोनेट करना चाहिए। शुक्र कवच पहनना चाहिए। अभी पायरेटेड मूवी तो मालूम है ना सबको? पायरेटेड मूवी मतलब जो कॉपी करके जो होती है ना, मान लो कि हमें कई आजकल जो टेलीग्राम पे फ्री में आ जाती है, कोई भी मूवी रिलीज होता है तो वो आप कुछ ऐसी वेबसाइट पे भी आ जाती है फ्री में, तो वो उसे पायरेसी कहते हैं। ओके। हाँ, जिनकी क्वालिटी खराब हो सर। हाँ, और पायरेटेड मूवी नहीं देखना चाहिए, ओके, क्योंकि मूवीज है ना, मूवीज और ये सब चीजें है ना, वो शुक्र के अंदर में आता है।
तो अगर आप उस तरह से फ्री में देख रहे हो, उन्होंने बहुत मेहनत करके मूवीज बनाई और हम उस तरह से अगर फ्री में देख लेते तो उनको बहुत लॉस होता है। उससे अच्छा है कि आप बेहतर हो गए कि चलो आपको शुरुआत में वीक में उसमें बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, टिकट के प्राइस ज्यादा होते हैं, अराउंड 500 होते हैं, तो ऐसा हो तो आप सेकेंड वीक में जाइए, 200 में जाइए, लेकिन फ्री में ना देखो कभी भी। अगर फ्री में देखोगे तो आपका शुक्र है वो बिगड़ेगा। और सर इसमें जो है वॉच का जो कलर का जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन है। कहीं ये भी सुना है कि शुक्र के लिए 6 नंबर के लिए सिल्वर कलर की वॉच मतलब होना चाहिए, और मतलब गोल्डन की नहीं होना चाहिए, ऐसा है कंफ्यूजन। नहीं, गोल्डन होना चाहिए। क्योंकि ये एज पर लोसू निमर कुछ रेमेडी है ना, लोसू और वैदिक की मिक्स रेमेडी है, तो एज पर लोसू है ना, हम्म। 6 नंबर है वो मेटल एलिमेंट है। तो मेटल एलिमेंट मतलब अगर ब्रेसलेट होगा और वॉच वॉच में अगर जो गोल्डन कलर का वो, और वो भी जो हो ना वो भी गोल्डन है ना, वो मेटल का ही होना चाहिए। मतलब टोटल नहीं, टोटल जो है वो और मेटल होना चाहिए और गोल्डन कलर होना चाहिए। हाँ, वॉच में जो बेल्ट होना बेल्ट वो भी हम्म। मेटल का ही होना हाँ चाहिए हाँ हाँ। और गोल्डन होना चाहिए। और सेवन मतलब नंबर भी 7 नंबर भी मेटल एलिमेंट है, लेकिन वहाँ आपको सिल्वर कलर का होना चाहिए ब्रेसलेट। और वॉच में जो है वॉच है वो सिल्वर कलर की होनी चाहिए। 7 के लिए। हाँ, आगे देखेंगे हम, देखो उसमें रेमेडी, मिसिंग नंबर रेमेडी है ना, उसमें आएगा। अच्छा। नहीं, एक हाँ मतलब थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा मतलब लगा कि क्योंकि येलो कलर जैसे 3 का होता है और 3 और 6 जो है वो अपोजिट होते हैं, तो इसलिए शायद मतलब ये लगा कि भाई, और 6 का कलर जो है वो वाइट होता है, तो इसलिए सिल्वर होना चाहिए, मतलब ऐसा मुझे लगा। नहीं नहीं, तो एज पर मतलब अभी लोसू में वो दोनों को ये कलर क्यों दिए उसका तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 6 नंबर अगर मिसिंग हो तो एज पर लोसू गोल्डन कलर की ब्रेसलेट या वॉच पहननी चाहिए। और 7 नंबर में वाइट कलर का ब्रेसलेट या वॉच पहननी चाहिए। ओके ओके। तो वाइट कलर की चीजें है डोनेट करनी चाहिए, और वाइट कलर है वो अवॉइड करना चाहिए। ऑपोजिट जेंडर के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको क्लीन रखनी चाहिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से लेनी चाहिए, पजेसिव नहीं बनना चाहिए। और अपने पैसे है वो सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। देखो मिसिंग नंबर 7 का पेशेंस, धीरज रखनी चाहिए और सहन शक्ति भी थोड़ी रखनी चाहिए। दे शुड वियर लाइट कलर क्लोथ सच एज व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। दोनों कान है वो छिदवाने चाहिए। जब भी पॉसिबल हो तब तक तब जब रिक्वायर्ड हो तब ना भी बोलना चाहिए। अच्छी बाउंड्री होनी चाहिए रिलेशन में। गॉड को सरेंडर करना चाहिए, ब्लैक डॉग को खिलाना चाहिए, गणेशा की पूजा करनी चाहिए, नीडी पीपल को मेडिसिन देनी चाहिए। यहाँ देखे थे, शायद यहाँ मिस हो गया है। ओके, अब देखते हैं रिपीटेड नंबर 7 की रेमेडीज। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, एंटरटेनमेंट में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर को अच्छी तरह से केयरफुली मैनेज करना चाहिए। नशे 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 को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनी टाइप ऑफ, Addiction, addiction. हाँ, एडिक्शन, एनी टाइप्स ऑफ एडिक्शन लाइक
यहाँ लिख देता हूँ, अल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग्स है, या स्मोकिंग है, किसी इस तरह का एडिक्शन। फाइनेंशियल मैटर को केयरफुली मैनेज करना चाहिए, 7 नंबर को अवॉइड करना चाहिए, और 7 नंबर के लोगों के साथ क्लोज रिलेशन रखना नहीं चाहिए। अब देखते हैं मिसिंग नंबर 8 की रेमेडी। जो लोअर क्लास है, लेबर क्लास है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए सैटरडे को, पर सैटरडे को फास्ट करना चाहिए। हार्ड वर्क करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पुअर पीपल की हेल्प करनी चाहिए, हनुमान चालीसा सुननी चाहिए, हनुमान जी को सैटरडे के दिन याद करना चाहिए। कोई भी काम है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी का भी ट्रस्ट है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए और शनि मंदिर जाना चाहिए सैटरडे को। डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मतलब कि को जरा सा भी अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए। बी वाइज एंड मैच्योर, मैच्योर बनना चाहिए। रिपीटेड नंबर 8 की रेमेडीज है। 8 नंबर के लोगों के साथ क्लोज रिलेशन नहीं होने चाहिए। 8 नंबर मोबाइल, हाउस एंड व्हीकल नंबर में नहीं होने चाहिए। स्वीपर और प्यून टाइप लोगों को गिफ्ट और डोनेशन देना चाहिए। नेवर थिंक नेगेटिव, धीरज रखनी चाहिए ऐसे लोगों को। डोंट बी लेजी, वर्क हार्ड फॉर योर गोल। अच्छे काम के लिए पैसे यूज करो, ग्रेडी नहीं बनना चाहिए। ग्रेडी का मतलब क्या होता है? बी स्पिरिचुअल। लालची ग्रेड, लालची सर। हाँ लालची। और लालची को क्या, अगर लालची मतलब क्या, कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम हाँ वही वही मतलब। पैसों की अगर हम इच्छा रखते हैं तो उसे लालच कहते हैं, हाँ, या पैसों की। पर यहाँ ग्रेडी मतलब भूख अ, भूख भूख बोलेंगे, पैसे की भूख। हाँ, ओके। पर ग्रेडी है वो सभी, अ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस के मैटर में ही यूज किया जाता है, सभी चीजों में किसी भी तरह का लोभ, लालच नहीं होनी चाहिए ना, पैसों की, किसी भी तरह की। ओके। क्योंकि पैसों की ही क्यों बात निकल की थी है, क्योंकि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है इसलिए। ओके। पर किसी को है ना, बहुत ज्यादा जैसे मूवीज देखने का लालच होती है, मतलब एंटरटेनमेंट की लालच होती है, किसी को बहुत खाने की लालच होती है। ओके, मतलब किसी भी तरह की लालच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मिसिंग नंबर 9 की रेमेडी। फायर पिक्चर को या रेड बल्ब है वो साउथ में रखना चाहिए। मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाना चाहिए। लाल कलर का धागा पहनना चाहिए। ओके, राइट रिस्ट में। ट्यूसडे को फास्ट करना चाहिए। रेड पिरामिड साउथ डायरेक्शन में लगवाना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। डिसिप्लिन रखना चाहिए लाइफ में। अपनी जो नेटिव लैंड है, अपनी जो जन्मभूमि है, उसको उसको प्यार करना चाहिए। ऑलवेज सपोर्ट कॉप, कॉप मतलब पुलिस आर्मी, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हॉर्स की पिक्चर रखनी चाहिए साउथ डायरेक्शन में, या फ्लैम की पिक्चर रख सकते हो। एनर्जेटिक बनना चाहिए, एक्साइटेड होने चाहिए। अपने बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। मोटिवेशनल मूवीज देखना चाहिए। अचीवमेंट सर्टिफिकेट एंड मेडल है वो घर के साउथ डायरेक्शन में रखनी चाहिए। अगर रिपीटेड नंबर 9 की रेमेडीज क्या होगी? अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी स्पीच पे कंट्रोल होना चाहिए, बार बार अपनी जॉब या वर्क को बदलना नहीं चाहिए। 9 नंबर अवॉइड करना चाहिए। साउथ डायरेक्शन को क्लीन रखना चाहिए। रेड कलर को कम यूज करना चाहिए, या अवॉइड ही करना चाहिए। डोनेट, रेड कलर की चीजें डोनेट करनी चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। धीरज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए।
किसी के भी साथ कोई भी बिना किसी बात के लड़ना नहीं चाहिए। या कुछ लोग होते हैं ना, लड़ने के लिए रेडी होते हैं, उनको कुछ भी तरह से थोड़ा मौका मौका मिलना चाहिए, छोटा सा भी रीजन मिल गया, ओके, ट्रिगर कर दिया किसी ने तो फिर लड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों में। पर कुल मिला के ये है कि हर एक प्लेनेट की जो अच्छी बातें हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं अगर कोई भी, तो वो हम्म। सब तरह से ठीक रह सकता है। और हम्म। अगर वो उसके अगेंस्ट जाता है तो प्रॉब्लम आती है। बस हम्म। इतनी चीज़ है। अब वो हम्म। ये चीज़ समझने की है सबको। अभी रेमेडीज ऑफ एनी मिसिंग और रेमेडीज फॉर एनी प्रॉब्लम, मतलब कि ये कुछ ऐसे रेमेडीज है कि जो आपको, मतलब अ, एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कर सकते हो आप, मतलब कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब कि कॉमन रेमेडी है, आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ये आपके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव वाइब्स लाएगा ये सारी रेमेडी करने से, पॉजिटिव बदलाव आएगा आपके अंदर। सबसे पहले कि आपको हर रोज जल्दी से उठना चाहिए, हर रोज 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। हालांकि ये सब करना जरूरी नहीं है, मतलब आप इसमें से जो भी आप कर सको उतनी 2-3 करो, अच्छा है। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर ये देखो, आप इसको समझो आप कि ये रेमेडीज नहीं है, ये हमको, मतलब ये एक, कहते हैं ना कि ये सजेशन टाइप चीज है, तो सजेशन टाइप वाली चीजें है वो तो हमें करनी ही है। ये रेमेडी, इसे हम रेमेडी कहेंगे, ओके। तो इसको आप, ऐसा नहीं है कि सर ने तो बोला है कोई भी 2-3 चीजें कही है, ओके, तो एल्डर की रिस्पेक्ट तो मुझे नहीं करनी है, चलो, पर वो सजेशन है। सजेशन मतलब या फिर वी शुड डू दैट, ओके, तो मतलब कि वो तो हमें करना ही चाहिए, ओके। फिर ये रेमेडी मानी जाएगी, हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल, अपना इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए, ओके। ये फिर हमें करना चाहिए। फिर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। फिर कच्चे पोटेटो है वो गाय को खिलाने चाहिए 1 किलो, हर रोज 10, हर 10 दिन पे, 3-4 महीने तक। गिव फूड टू बर्ड्स, फ्री, अपने बर्थडे पे 5 पैरोट्स है उनको फ्री करना चाहिए। मतलब कि बाजार में पहले जाओ, जो जो भी बेचेंगे वो पिंजरे के साथ ही बेचेंगे। 5 लो, पिंजरे में, पिंजरे वाले वहां ही आप खाली कर सकते हो, वहां भी फ्री कर सकते हो उसके सामने, और घर लाके भी कर सकते हो फ्री। जितना आपका वेट है उतना अनाज गाय को खिलाइए आपके बर्थडे पे, ये पूरे साल की रेमेडी हो जाएगी आपकी, ऐसा। 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए, नॉनवेज फूड मत खाइए, अल्कोहल और टोबैको भी, उसका भी सेवन मत करिए। भगवान को बार बार बदलिए मत, क्योंकि हालांकि, मतलब कि रेमेडी करने के लिए आप करो तो वो ठीक है, कि मान लो कि किसी ने रेमेडी करने के लिए मंगल की रेमेडी करने के लिए हनुमान जी को बोला है, तो और शनि की रेमेडी करने के लिए शनि भगवान बोले हैं, तो वहां चेंज होता है तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि उनकी श्रद्धा पहले भोलेनाथ पे होती है, फिर थोड़े 2-3 साल के बाद फिर उनकी श्रद्धा है वो फिर हनुमान जी पे आती है, फिर 2-3 साल के बाद गणेश जी पे आती है, ओके। उसका मतलब क्या हुआ कि उनको रियली में उसको श्रद्धा ही नहीं है उसको भगवान में, ओके। जिसको श्रद्धा होती है ना वो बार बार भगवान नहीं बदलते इस तरह से। किसी का भी बुरा मत सोचिए, गाय को हर रोज कुछ ना कुछ खिलाइए, ओम का मंत्र, ओम चैंट करिए 15 मिनट हर रोज, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। अब सम सजेशन फॉर बेटर लाइफ, लव योर सेल्फ, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
पर ऐसा नहीं है कि हमारा सेल्फ लव ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की जनरेशन ने ऐसा मान लिया है सेल्फ लव मतलब सेल्फिश हो जाना। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो हमें सेल्फिश नहीं होना है। कभी भी लाइफ में किसी के फोर्स की वजह से आप डिसीजन मत लो। ओके, मतलब कि आपकी जो इच्छा है वही करो। ऐसा नहीं है कि फादर ने तो बोला आपको इंजीनियर आपको करना है कॉमर्स, लेकिन फादर ने बोला साइंस ले ले बेटा। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छे ऑलवेज अपनी अच्छी रखिए। लाइफ को एंजॉय करिए, बहुत ज्यादा सीरियस मत बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, ऑलवेज सच बोलिए और भगवान से प्रार्थना करिए। अब देखते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उसकी रेमेडीज क्या है। जैसे कि गुड अर्निंग के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या स्टेबिलिटी के लिए क्या रेमेडीज है। तो आपके कैश लॉकर का जो ओपनिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर। मिरर को है ना आपको कैश लॉकर के सामने रखना है, क्योंकि जो भी मिरर में जो रिफ्लेक्ट होगी जो भी चीज वो मल्टीप्लाई होती है। ओके, कभी भी कोई भी चीज है फ्री ऑफ कॉस्ट मत लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए भी मत। ओके, मेक श्योर दैट देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी एक्सचेंज। कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। गलत तरीके से पैसा कमाया है तो वो कभी टिकेगा नहीं। ओके, कीप दिस इन माइंड while conducting all dealings. Donate some portion of earning every month. Okay, by this you will get the blessing of goddess Lakshmi. कुछ ना कुछ पोर्शन है वो आपको डोनेट करना चाहिए। मेक डोनेशन ऑफ वाइट आइटम टू प्लीज द गॉडेस लक्ष्मी। घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए। फिर वेडनेसडे के दिन ग्रीन ग्रास खिलाना चाहिए काव को, गाय को। खीर खिलानी चाहिए 3 अनमैरिड गर्ल को एवरी फ्राइडे। सुबह नहाने के बाद गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए। थर्सडे को फास्ट रखना चाहिए। घर की हर वुमन को खुश रखना चाहिए, और वुमन और गर्ल को। और ओके, तो ये तो क्या हुआ, ये अर्निंग के लिए हुआ, अर्निंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डेप्थ अलग चीज है। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल डेप्थ के लिए क्या रेमेडीज है। ओके, तो भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और ओम आदित्य नमः का मंत्र है वो चैंट करना चाहिए। प्लांट ए कपल ऑफ बनाना ट्री इन विष्णु टेम्पल एंड गिव वाटर एवरी डे एंड गिव फ्रूट ऑफ दिस ट्री टू पुअर पीपल। ओके, विष्णु टेम्पल में बनाना ट्री है वो प्लांट करना है दो, और उसको हर रोज पानी देना है, और उसके जो फ्रूट है बनाना उसको पुअर पीपल को देना है। घर घर से आप बाहर निकलो, घर को छोड़ के जब मतलब छोड़ के मतलब जब जॉब पे या कुछ काम के लिए जाओ तब 5 क्लोव्स। तो क्या क्लोव्स को क्या कहते हैं हिंदी में? लौंग। हाँ, लौंग। लौंग। लौंग को देसी घी में कैम्फर कैम्फर के साथ जलानी चाहिए। ये जनरली जो कैम्फर होता है ना, कैम्फर वाला जो लौंग जलाना होता है, तो मतलब क्या होता है, घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वो दूर हो जाती है। भगवान गणेशा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो डेप्ट रिमूव करने वाले होते हैं, डेप्ट रिमूव करने वाले देवता है, विघ्न हरता है। और हनुमान है वो संकट मोचन है। तो मंगलवार को हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। कीप सॉल्ट इन बाउल एंड कीप दैट बाउल इन बाथरूम। कोई भी लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ईएमआई है वो ट्यूसडे को पे करने की ट्राई करिए। ऑलवेज कर ही सकते हो। मान लो कि 6 तारीख को ईएमआई है, पे करना है। ओके, पर वो 6 तारीख को तो हम मान लो कि संडे है, तो क्या करेंगे हम,
वो संडे से पहले जो मंगलवार आएगा, चाहे फिर वो मंगलवार को 2 तारीख ही क्यों ना हो या 1 तारीख ही क्यों ना हो, उस दिन पे पे कर दो आप। अब तो ऑनलाइन पेमेंट होता है गूगल पे से, पेटीएम से, तो वो ऑप्शन हमारे पास इजीली है। पहले तो ऐसा नहीं था कि जो भी तारीख होती है वही तारीख पे कटते थे, पर अभी ऐसा ऑप्शन आता है कि आप एडवांस में पे कर सकते हो। तो मंगलवार को पहला ईएमआई है, वो मंगलवार को पे करने की कोशिश करिए। घर को और अपने वर्क प्लेस को क्लीन रखिए। साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है घर के, उस वहां विंडो नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो उसे क्लोज रखिए। 5 शुक्रवार लक्ष्मी टेम्पल में गजरा डोनेट करिए। 5 रविवार जैगरी खिलाइए गाय को, और वो अपने हाथों से खिलाना है। एंड चैंट गायत्री मंत्र। अब आपको बिलो रूल्स है वो आपको फॉलो करना है, लोन लेते टाइम और लोन पे करते टाइम। मंडे को आप लोन ले सकते हो और पे भी कर सकते हो। ट्यूसडे को आप ले नहीं सकते हो लेकिन पे कर सकते हो। वेनेसडे को आप ले भी नहीं सकते हो और पे भी नहीं कर सकते हो। गुरुवार को आप लोन ले सकते हो बट पे नहीं कर सकते हो। फ्राइडे को ले सकते हो और पे भी कर सकते हो। सैटरडे को लेना भी नहीं चाहिए कि उसको उसका जो लोन है उसको भरनी पे भी नहीं करनी चाहिए। संडे को भी ऐसा ही है। अब लाइफ में लेट मैरिज की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है, तो उसकी रेमेडीज क्या है? बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मल्टीपल रिलेशन नहीं रखनी चाहिए। देखो, ऑफर स्वीट्स एंड कॉस्मेटिक टू स्मॉल गर्ल्स। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। रामचरित्र मानस में से शिवा और पार्वती के मैरिज रिलेटेड जो स्टोरी है उसको पढ़ना चाहिए। शिवलिंग पे पानी का अभिषेक करना चाहिए। शिवजी और पार्वती को दोनों साथ में हो ऐसे पूजा करनी चाहिए। बेडरूम में राधा कृष्ण की इमेज रखनी चाहिए। मिक्स से पिंच ऑफ हल्दी इन द वाटर, और उससे नहाना चाहिए। तो मतलब कि पानी में हल्दी मिला के नहाना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी। गर्ल है उसको मंडे को फास्ट रखना चाहिए। गुरुवार को येलो कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ओम पार्वती पते नमः का मंत्र है वो चैंट करने चाहिए। उसके बाद है रेमेडीज फॉर चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी। ओके। ओके। ओके, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके। ओके, कंटिन्यू करते हैं चाइल्ड बर्थ की रेमेडी। ओके। तो काउ गाय को रोटी खिलानी चाहिए, या कौवे को या डॉग को। ओके। स्वीट रोटी डॉग को खिलानी चाहिए। एनिमल्स की सेवा करनी चाहिए। मंदिर में मिल्क डोनेट करना चाहिए। ऑर्फानेज वृद्धाश्रम जो होता है उसमें डोनेट करना चाहिए और उनसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए।
भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। संतान गोपाल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को बनाना ट्री की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को टर्मरिक टेम्पल में डोनेट करना चाहिए। फिर जो लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है उसको मैंगो ट्री का रूट लेना है और उसमें से उसकी पेस्ट बनानी है और उसको मिल्क के साथ लेना है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान। ओके, तो यहाँ तक रेमेडी हो गई। तो ये कुछ योगा हमने ऑलरेडी देख लिए है। उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि 319 वाला हमने जो पीपीटी था उसमें देख लिया था। 675 भी देख लिया था। 284 भी देख लिया था। अब देखते हैं कि एक चीज होती है कि 319 वाले जो होते हैं, अगर 319 वाली लाइन है ना वो सात्विक लाइन है। ऐसे लोग सात्विक होते हैं। 675 वाली है वो राजसिक है। और 284 वाली है वो तामसिक है। अब देखते हैं कि तीनों में फर्क क्या है, देख लेते हैं यहाँ। किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है? अगर है तो बताओ। ताम अ, सात्विक होते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि सात्विक क्या होता है राजसिक क्या होता है, किसी ने सुना नहीं है आज तक। तो ओके। सात्विक यानी सिर्फ सादा खाना खाना, सादा जीवन, उच्च विचार। हम्म। और तामसिक नॉनवेज वाले हम्म। या मतलब गलत विचार। हाँ, तामसिक वाले मतलब नॉन वेज खाने वाले, अल्कोहल खाने वाले। राजसिक मतलब क्या कि थोड़ा जंक फूड खाने वाले, थोड़ा मसालेदार खाने वाले, ऐसा। ओके। तो देखते हैं, सात्विक है और ऐसे लोगों का इंटेंशन है वो प्योर होता है। इनका गोल है वो लोगों को हेल्प करना होता है, मानवता के लिए कुछ करना होता है, मानवता लिए या एनिमल्स के लिए या किसी दूसरों के लिए, मतलब दूसरे को उसमें को हर तरह के जीव आ गए, दूसरों के लिए कुछ करना होता है। दे डू कर्मा, कर्मा करते हैं लेकिन उसके उनके वो उसके फल मिलेंगे उसकी चिंता नहीं करते। ओके। वो मतलब कि उनका कर्म का फल उसे उन्हें मिले, ऐसा सोच के वो कभी कर्म नहीं करते। ओके, कि मैं इसकी हेल्प करूंगा तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, ऐसा ऐसा सोचकर कभी भी नहीं करते। ओके। पर आपने देखा होगा फैमिली मैटर्स में बहुत मोस्टली ऐसा होता ही होता होगा। तो कोई ऐसा पर्सन होगा फैमिली में कि थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो दूसरों को हेल्प करेगा, लेकिन अपने अपने ही लोग है ना, अपने ही भाई बहन को हेल्प नहीं करेगा। अभी इसका रीजन क्या है? दूसरों को हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है दूसरे लोग कैसे हैं, वो उसको मालूम नहीं है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इसलिए इसलिए उनको हेल्प कर रहा है। पर अपनों को क्यों नहीं हेल्प कर रहा? क्योंकि उसको मालूम है कि ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं हेल्प, इसलिए नहीं करते। ओके। लेकिन मोस्टली जो भी लोग है ना वो लोग क्या ही, मोस्टली लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ये तो कैसा पागल आदमी है, अभी उसके भाई को ही हेल्प नहीं कर रहा है और दूसरों को हेल्प कर रहा है। अपनी बहन की तो हालत बहुत बुरी है और दूसरों को हेल्प करने गया है। पर पर 90% केस में ऐसा ही होता है, 90% केस में ऐसा ही होता है कि इसे क्यों हेल्प नहीं करता, अपने भाई को कोई क्यों नहीं हेल्प करेगा, अपनी बहन को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि वो डिजर्व ही नहीं करते। बहुत बार की होती है और उन्होंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब
उसका उसने उसके लिए ग्रेटिट्यूड कभी फील नहीं किया उन्होंने। वो तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई है, उसमें क्या बड़ी बात है, मदद की तो। क्या ऐसा होता है कि भाई है तो मदद करनी ही है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ चलो थोड़े टॉपिक से हम भटक गए, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। okay? चलो अब बात करते हैं। अब देखते हैं कि राजसिक वाले लोग होते हैं, पर ये तीनों में जो मेन डिफरेंस है ना, वो कर्मा का डिफरेंस है। तीनों में जो डिफरेंस है ना, वो कर्मा का है। ये लोग कर्मा करते हैं, लेकिन वहां एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनके कर्मा का उनको फल मिले। अगर उनको फल नहीं मिला तो क्या हुआ, क्या होगा? हम हमारे हमारे कर्म, हम जो भी हम हमारे जो कर्मा होते हैं उसके फल नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हो करते जनरली हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? कोई कहेगा? हम दुखी होते हैं सर। हाँ, दुखी हो जाते हैं, या तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो ऐसा होता है ना। तो फिर मोस्ट तो हम लोग राशिक में आ रहे हैं। ओके, कि हम हमारे कर्मा का फल नहीं मिलता है, तो हम इस तरह से हमारा रिस्पॉन्स है, वो गुस्सा आना, वो सब होता है। तो इनका इनका गोल क्या है? इनका गोल है लाइफ को एंजॉय करना है, ट्रैवलिंग करना है, लग्जरी हो, कार हो, बंगलो हो, स्टेटस हो। तो मोस्टली हम सब लोग इसमें आ रहे हैं, राशिक में आ रहे हैं। हम सबका गोल यही है। ओके, कि हमारे पास बहुत लग्जरी हो, कार हो, बंगलो हो, अच्छा स्टेटस हो। ओके, है ना। तो मोस्टली हम सब लोग इसमें आते हैं, हमारे पास कंफर्ट हो। ओके, वो सब तामसिक है वो। तो शायद हम हमारे में से बहुत कम लोग ऐसे आते होंगे। तामसिक लोग इनसे भी गए गुजरे हैं। मतलब सबसे अच्छे सात्विक है, उससे थोड़े अच्छे, मतलब उनसे नीचे वाले रास्तिक है, और ये सबसे गए गुजरे हैं। मतलब ये इनको फ्रूट चाहिए, पर कोई कर्मा नहीं करना है उनको, या फिर थोड़ा ही कर्म करना है और ज्यादा फ्रूट चाहिए उनको। मान लो कि उन्होंने, मतलब कि पूरे, मान लो कि वो पूरे जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और पूरे महीने का उनका जो काम है, वो ऐसा काम है, उनका काम है वो 20,000 का ही है। मतलब मैक्सिमम उनकी सैलरी 20,000 होनी चाहिए, पर वो तो भी 30,000 की सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि जो जितना करते हैं उससे ज्यादा उनको चाहिए, जितना कर्मा करते हैं उससे ज्यादा चाहिए, या तो फिर फ्री में चाहिए, कर्मा किए बिना ही चाहिए। तो ये लोग हैं तामसिक। तो इनका गोल क्या है कि लाइफ को एंजॉय करना है, बट विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, कुछ भी किए बिना एंजॉय करना है। इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। तो बिना हार्ड वर्क किए अगर एंजॉय करना है तो शॉर्टकट ही लेना करना पड़ेगा। शॉर्टकट मतलब क्या है? चोरी करनी पड़ेगी। ओके, या फिर फ्रॉड करना पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है ना। ओके, ये करना पड़ता है। ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ये है कि ये 311 वाले है जो है, मतलब कि आपकी ग्रेड में देखना पड़ेगा कि ये तीनों में, ये 319, 675 और 284 में से कौन सी लाइन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपकी 319 वाली लाइन ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आप सात्विक होंगे। ये लाइन ज्यादा स्ट्रांग है तो आप राजसिक होंगे। और अगर ये लाइन ज्यादा स्ट्रांग है तो आप तामसिक होंगे। ओके। ओके, किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में से?